अनलिमिटेड मतलब कि बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माइंड मैप यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा। सैम्पल पेपर अनसॉल्व वाले हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। देख लो ये वाली ओसवाल बुक्स। और ये हाँ, ये बात तो है, ये ओसवाल बुक्स है, ठीक है। ओसवाल पब्लिशर अलग है, ओसवाल बुक्स अलग है, तो इस बात का आप लोग खास करके ध्यान रखिएगा। देखिए सीबीएसई क्लास 10th साइंस का सैम्पल पेपर, टर्म 2 का साइंस का सैम्पल पेपर, ठीक है। सीबीएसई 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। मतलब 10 का मतलब 10 नहीं है इसके अंदर सैम्पल पेपर, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, वो सब चीज़ तो हम लोग देखेंगे। बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यार देखो, सबसे पहले मैं कौन सा उठा लूँ इसमें से मैथ्स का उठा लेता हूँ एक बार। मैथ्स स्टैंडर्ड मैंने मंगवाया है, स्टैंडर्ड लिया हुआ हूँ, ठीक है। तो आपको पीछे से नॉइज़ आ रहा होगा, पता है पिछले बार भी आया था, क्योंकि मैं उसी जस्ट वीडियो के बाद में इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग देख लो, सीबीएसई सैम्पल पेपर, सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स क्लास 10 टर्म 2 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। ये आपको इसके अंदर क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें इसमें मिलेंगी। 1 टिप्स नोट मिलेगा आपको इसके अंदर, रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, माइंड मैप्स मिल जाएंगे, ऑल्ड टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस, वीएसए एसए मतलब कि वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड केस बेस्ड क्वेश्चन, सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। 5 सॉल्व आपको सैम्पल पेपर मिलेगा एंड 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर्स विथ हिंट्स मिलेंगे। डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर इश्यूड बाय सीबीएसई, जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन था वही सेम टू सेम डिज़ाइन होगा। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप 1 और सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप 2, सेक्शन सी में केस बेस्ड क्वेश्चन, और टोटल 14 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपको दे दिया गया है सारा कुछ, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे भी वही सब चीज़ें जो लिखा हुआ था बाहर में, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये भी आप लोग देखो। अब बात आते हैं यहाँ पे, मेन कंटेंट तो यहाँ पे है। देखो यहाँ लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या है, देखो इसमें क्या सारा चीज़ें आपको क्या क्या दी गई है वही सब बताया गया। सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे माइंड मैप्स, फिर लिखेगा 1 टिप नोट्स आपको मिलेगा। यहाँ पे पेज नंबर सारे दिए गए आपको, आप देख लेना, अगर आपको मतलब खरीद लोगे तो देख लेना। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 इशूड बाय बोर्ड जो 14 जनवरी को इशू किया गया था वो दिया रहेगा सबसे पहला। उसके जस्ट बाद ही पेज नंबर देख लो 21 से आपको दिया रहेगा सॉल्यूशन ऑफ सैम्पल पेपर 1, मतलब इसी सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन जो कि आपको मार्किंग स्कीम में सेम टू सेम दिया रहेगा, वो दिया होगा। वो आपको पूरा एक ही चीज़ डाल दिया गया होगा, ठीक है वहाँ पे। अब उसके बाद आपको 4 सैम्पल पेपर मिलेंगे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे पेज नंबर सारे लिखे हुए, ये आप देख लेना। 4 सैम्पल पेपर मैंने जैसा कि बताया था सेम वैसा ही है। सेल्फ असेसमेंट पेपर्स, अब यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट पेपर आपको मिलेगा, लेकिन साइंस में मैंने देखा है कि सिर्फ 4 ही थे, और ये सेल्फ असेसमेंट पेपर जो है इसमें मैथ्स में 4-5 और एक्स्ट्रा दिए गए, उसमें नहीं दिए गए थे साइंस में, मैंने वही देखा था इसलिए मैंने आपको बताया था। कुछ में दिए गए हैं सेल्फ असेसमेंट पेपर, मैं ये लास्ट में चेक करके बता दूंगा कि किस किस बुक में दिए गए हैं, वो आप टेंशन मत लेना। अब देखो इसका जो सैम्पल पेपर 2, 3, 4, 5 था ना, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ नीचे दिया रहेगा पेज नंबर 56 के बाद से, ये सब आप लोग चेक कर लेना। सेल्फ असेसमेंट पेपर का ही मतलब होता है कि आपको उसका सॉल्यूशन नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से उसको सॉल्व करना है, और सॉल्यूशन के लिए शायद हो सकता है QR कोड दिया रहेगा वहाँ पे, आप उसको देख करके उसके बाद वहाँ से QR कोड से उसका सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो। मे बी वैसा हो, क्योंकि टर्म 1 में एडु कार्ड का था, ऐसा हो सकता है, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। देखो अब अगले पेज में क्या है, गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू फ्री रिसोर्सेज, मतलब कि अगर आप बुक खरीदते हो तो आपको यहाँ पे osvalbooks.com/free/resources/ पे आपको अनलिमिटेड मतलब कि बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, और ये एडु कार्ड वालों ने भी किया था। हाउ इट्स ईजी एज गेट सेट गो, ठीक है। अच्छा ये सब चीज़ आपको दी गई है वेबसाइट के बारे में, तो ये सब चीज़ हमारे काम की कुछ नहीं है। हाउ टू यूज़ द स्क्रैच कोड आपको मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप यूज़ कर सकते हो उसको वहाँ पे, जैसे ही आप खरीदोगे QR कोड मिलेगा आपको, ठीक है। अब अगला देखते हैं पेज पे क्या लिखा हुआ है।
परफॉर्मेंस ट्रैकर आपको शुरू में मिल जाएगा कि आप परफॉर्मेंस कैसे कैसे कर रहे हो, सैम्पल पेपर 1 में कितना टाइम स्पेंड किया आपने और स्कोर कितना किया, सैम्पल पेपर 2 में टाइम स्पेंड कितना किया, स्कोर कितना किया। इससे आपको ये पता चलेगा कि मैं इम्प्रूव भी कर रहा हूँ या फिर सीधा सैम्पल पेपर सॉल्व किए जा रहा हूँ टाइम कम में। CBSE का सर्कुलर दिया गया है यहाँ पे कुछ अच्छा हाँ, ये वाला वो वाला सर्कुलर जो 22 जुलाई को हुआ था, जिसमें बताया गया था कि टर्म 1 टर्म 2 के ऐसे ऐसे लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, वो कुछ वैसा ही आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना। सिलेबस मैथ स्टैंडर्ड टर्म 2 का सिलेबस आपको दिया रहेगा, जो कि आपको CBSE ने बताया था और ये आपको पता भी होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे खास। यहाँ पे आपको जो है सिलेबस दिया रहेगा पूरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, सारा कुछ दिया रहेगा। ठीक है, सिलेबस ये रहा। और अच्छा, अब जो मेरे को मेन चीज़ यहाँ पे दिखा, मतलब उससे पहले कुछ खास चीज़ें नहीं थी, वो एक्स्ट्रा कुछ फालतू की चीज़ें दी गई थी, लेकिन उसको भी आप एक बार रीड कर लेना। यहाँ पे माइंड मैप्स आपको एडुकार्ड वाले में भी दी गई थी, इसमें भी दी गई। माइंड मैप्स आपको आगे दिख जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, आगे वाला पेज आ जा। ये देख सकते हो आप, जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माइंड मैप यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा, देख लो, ये आपको सारा माइंड मैप दिख गया, ये आपको सारा कुछ माइंड मैप में दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे दिख गया, और भी ऐसे करके पेजेस में कुछ पेजेस में आपको माइंड मैप्स दिख जाएंगे, दिखेगा। अब यहाँ पे 1 टिप्स नोट्स दिया रहेगा। 1 टिप्स नोट जो है आप लोग देख लेना एक बार। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ दिया गया है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन छोटा ही में बहुत अच्छा होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ भी, और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी शायद दिए गए हैं, एग्जांपल्स दिए गए, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ नहीं है, सैम्पल पेपर्स में दिए गए होंगे, तो आप एग्जांपल भी देख लेना एक बार। और ये सब आपको 1 टिप्स नोट, जो सर्कल्स, ट्रायंगल्स तो नहीं है इस बार, कंस्ट्रक्शन ये वगैरह, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, ये सबको दिया गया आपको। तो ये आप लोग 1 टिप्स नोट्स आपको बहुत काम आने वाला है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब ये आ गया मैथ्स का स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर, जो CBSE ने जो रिलीज़ किया था, ये वाला, ये सेम टू सेम सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड का है, देख लेना आप। और ये जो है, पहले आपको यहाँ पे सैम्पल पेपर दिया रहेगा, और इसके बाद में आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड का वही मार्किंग स्कीम वाला जो सेम टू सेम डाला गया होगा, वही छाप के डाल दिया गया होगा। ठीक है, हाँ, ये सब कुछ मार्किंग स्कीम वाला जो प्रोसेस था, सारा कुछ यहाँ पे डाल दिया गया है। यहाँ से आपका मेन सैम्पल पेपर, जो सैम्पल पेपर 2 है, वो शुरू होता है। ये उस वाल बुक का जो सैम्पल पेपर है वो शुरू होता है, और इसमें आपको क्वेश्चंस जैसा CBSE पैटर्न दिया हुआ था, वैसा ही सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन B, सेक्शन C, केस बेस्ड वाला ये सब आ गया। ठीक है, अब देखते हैं मेन, जो आपको तीसरा सैम्पल पेपर यहाँ आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही करके 3, 4 एंड 2, 3, 4, 5 सैम्पल पेपर्स आपको ऐसे ही दिए रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सैम्पल पेपर अनसॉल्व वाले हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। सेल्फ असेसमेंट पेपर है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब यही होता है कि आप खुद को चेक कर रहे हो कि कैसा आपने क्या क्या परफॉर्मेंस किया, तो ये सब कुछ सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 आपको मैथ्स में मिल रहा है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए, जो कि CBSE वाला है। सेक्शन A, सेक्शन B, C सब कुछ आपको दिया रहेगा, और ऐसे ही 5 सैम्पल पेपर्स और हैं, मतलब कि सैम्पल पेपर 6 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 तक पूरे सैम्पल पेपर आपको दिए रहेंगे सेल्फ असेसमेंट, 6 से लेकर 10 तक। ये सब आप लोग चेक कर लेना एक बार, और मैं आपको मतलब सारा तो हाँ। अब इसके बाद आ जाता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन पेपर 2 जो था, मतलब सैम्पल पेपर 2 जो था, आपको उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, सॉल्यूशन टू सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2। ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये सब कुछ। और सैम्पल पेपर 2, 3, 4 एंड 5 चारों के सारों सैम्पल पेपर्स का आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सारा कुछ सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन आपको, जो 2, 3, 4, 5 शुरू के थे, उनका सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें आपको जो है बीच में कुछ चीज़ें मिलेगी अच्छी, जैसे आपको कॉमनली मेड एरर, मतलब कि आप
क्वेश्चन सॉल्व करने समय जो आप कुछ एरर कर देते हो वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिया रहेगा, कुछ कुछ बीच बीच में, सैम्पल पेपर के ही बीच में, ठीक है। आंसरिंग टिप भी दिया रहेगा, कुछ कुछ टिप्स भी दिए रहेंगे सॉल्यूशन के बीच में ही, आपको क्वेश्चन के बीच में नहीं दिए रहेंगे, सॉल्यूशन के बीच में दिए रहेंगे, ठीक है। तो इस बात का आप लोग खास करके ध्यान रखिएगा। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये बुक कैसा लग रहा है। और ये लास्ट में आपको हिंट्स दिया रहेगा, आपको हिंट दिया रहेगा लास्ट में, ये सब देख लेना, ठीक है। और इसके बाद जो है सेल्फ असेसमेंट पेपर का सिर्फ हिंट दिया रहेगा आपको, इतना तो मेरे को पता चल गया। सेल्फ असेसमेंट पेपर 1, 2, 3, 4, ठीक है, एंड 5। और उसके बाद हमारा जो है बुक ख़त्म हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग का जो ये वीडियो है वो समाप्त होता है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। Тогда не пацанам посчитать потери, суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени, заливая лик, поцелуй на шее. Эй, как там, правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стель многоярд, мог